हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ कॉलेज क्योंकि मुझे थर्ड ईयर में एडमिशन करवाना है और यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी कॉलेज जाने के लिए। और अदिति को मैंने कॉल कर दिया था, उसको भी कॉलेज जाना है मेरे साथ। तो उसको लगी थी भूख क्योंकि उसने कुछ बनाया नहीं था और मैंने बनाई थी पूरी, तो उसने कहा था पूरी पैक करके ले आना। और देखिए लंच बॉक्स को ना बंद करते टाइम मेरा नेल टूट गया और मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि बताओ इतनी मेहनत से मैंने नेल्स को अपने बड़े किए थे और ये नेल ऐसे टूट जाते हैं। और खैर इसको मैं टूटने नहीं दूँगी, इसका कुछ ना कुछ जुगाड़ करूँगी। इसको मैं ऐसे तो नहीं टूटने दूँगी। मेरी पूरी 1 महीने की मेहनत है और कुछ ना कुछ हैक ट्राई करके मैं इसको सही कर लूँगी। और ये देखिए दूसरे वाले बॉक्स में मैंने नींबू और आम का अचार पैक करके रख लिया है क्योंकि अदिति को ना आम का अचार बहुत पसंद है और नींबू का भी, तो मैंने दोनों ही साथ में रख लिया। और यहाँ पर मैंने अपने लंच बॉक्स पैक कर लिए थे और घर से मैं निकल चुकी हूँ। ताला मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि मम्मी भी फ़तेहपुर गई हुई हैं, इसलिए घर की चाबी मैं अपने गाँव के भैया को दे देती हूँ ताकि मम्मी आएँ तो घर में एंट्री उनको मिल जाए। और ये देखिए मैं घर से निकल चुकी और अचानक मुझे याद आया था कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। फिर मैंने मम्मी को कॉल किया कि मम्मी आप तो पैसे देना भूल गई। तो मम्मी ने कहा तुम आगे बढ़ो, आगे एक दादी हैं तो उनको मैंने पैसे दे दिए हैं, तो तुम उनसे ले लेना। तो ये देखिए ये वो दादी हैं जिनसे मैं पैसे लेती हूँ, मम्मी ने इनको पहले दे दिए थे। और ये दादी परिवार की ही हैं, ये मेरे पापा की मामी लगती हैं। और आगे बढ़ते हुए हमें मिलते हैं ये मंदिर, जिसको मैं हमेशा रुक कर प्रणाम करती हूँ। और यहाँ पे अदिति वेट करते करते काफ़ी थक गई थी, तो बहुत गुस्सा कर रही थी कि तुम बहुत लेट करती हो, और खुश भी थी कि मैं आ गई क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ इसको हमेशा अपने साथ लेकर जाती हूँ। तो अब हम लोग मिल चुके हैं। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं ई रिक्शे वाले का वेट। तो मैं इससे कह रही थी कुछ बोलो क्या है क्या नहीं, तो बहुत शर्मा रही थी। फिर ये देखिए ई रिक्शा आ जाता है थोड़ी देर बाद, तो हम इस ई रिक्शे में बैठ जाते हैं। ई रिक्शे में बैठने के बाद हम आ जाते हैं कॉलेज। और कॉलेज के अंदर एंट्री करने के बाद मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं टाइम से कॉलेज आ गई थी। अगर आज मैं कॉलेज नहीं आती तो मेरा एडमिशन नहीं हो पाता क्योंकि मैंने अपना फ़ोन नंबर चेंज कर दिया था और ये जो मेरा न्यू नंबर है ये कॉलेज के ग्रुप में ऐड नहीं है। पुराना वाला नंबर कॉलेज के ग्रुप में ऐड था जिसकी वजह से उसमें मैसेज आते थे, इसमें मैसेज नहीं आए। वो तो अदिति ने मुझे कॉल करके बता दिया था, तो मैं आज आ गई, तो मेरा एडमिशन भी हो जाता है आज अच्छे से। और मुझे कुछ नेट कॉपी और फ़ोटोकॉपी निकलवानी थी जिसकी वजह से हम एक फ़ोटोकॉपी शॉप पे आते हैं। तो यहाँ पे खड़े खड़े हमें काफ़ी टाइम हो जाता है, हम लोग बहुत थक जाते हैं। और जिस शॉप पर हम जाते हैं वो हमारे कॉलेज के सर की है जो कि हमें बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये देखिए सर कितना बिजी, बहुत भीड़ थी यहाँ पे। और सर की वाइफ भी सर की हेल्प करा रही थी, तो मैंने कहा सर मेरा भी कर दीजिए। तो सर ने कहा था कि तुम एक काम करो, तुम इधर आके बैठो और अपना काम करती जाओ, जैसा मैं कहूँ वैसा करती जाना। तो मैंने कहा ठीक है सर, आप बताते जाइएगा तो मैं कर लूँगी। तो सर ने मुझे बताया और मैंने अपनी फ़ोटोकॉपी नेट कॉपी दोनों निकाली। और अपना काम करने के बाद फिर मैं अदिति का यहाँ पे काम कर रही थी क्योंकि उसको भी अपनी नेट कॉपी और कुछ फ़ोटोकॉपी निकलवानी थी। तो अदिति का नहीं निकला और मेरा भी 4th सेमेस्टर का रिज़ल्ट नहीं निकला था। तो फिर हम लोग अब आ जाते हैं कॉलेज और यहाँ पे आकर हमें बहुत तेज़ भूख लगती है, तो जो हम अपने साथ पूरियाँ लेकर आए थे तब हम वो खाएंगे। और यहाँ पे ना अदिति का मूड ऑफ होता है क्योंकि उसका 2nd सेमेस्टर का रिज़ल्ट नहीं आता है। तो मैंने इसको बहुत समझाया कि तुम्हारा रिज़ल्ट अभी प्रोसेस में है और अगर तुम्हारी मेहनत है तो रिज़ल्ट अच्छा ही होगा। बट ये समझने को तैयार ही नहीं थी यार, और इसको समझाते समझाते मेरा मूड ऑफ हो गया था। खैर इसको मैंने फिर भी समझाया और अब हम लोग रेडी हो जाते हैं खा पी कर घर जाने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। ये देखिए हम लोग कॉलेज के बाहर हैं और इसको तो बेचारी जैसे डिप्रेशन में चली गई हो। मुझे टेंशन होने लगती है इसको देखकर। तो इसका मूड ऑन करने के लिए मैंने कहा कि चलो तुम मेरे घर चलो, मम्मी से परमिशन ले लो। तो ये देखिए अपनी मम्मी से कॉल पे बात कर रही है और इसकी मम्मी परमिशन दे देती है मेरे घर जाने के लिए क्योंकि इसकी मम्मी भी आज घर पे नहीं होती हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं ओंग। ओंग से अब हम लोग दूसरा ई रिक्शा लेते हैं और अपने घर की तरफ बढ़ते हैं। और जो हमारे घर की तरफ की मोड़ है उसको शुक्ला नगर मोड़ बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग उतर जाते हैं और ये वही मंदिर है जिसको मैं हमेशा प्रणाम करती हूँ। और आगे हम लोगों ने खाए फिंगर क्योंकि मुझे लगा ये फिंगर खाएगी तो शायद इसका मूड अच्छा हो जाए, और वही हुआ भी। तो ये देखिए कैसे हंस रही है, तो इसको देखकर लग रहा है कि ये वही लड़की है जो थोड़ी देर पहले बहुत परेशान थी। तो अब हम लोग घर आ चुके हैं, ये देखिए। तो हम लोग अब घर आ चुके हैं, ये भी आ गई हैं और मेरे भाई की कॉल भी आ गई है, सॉरी मम्मी की तो मेरी बहन आई है, मुंह मत बनाओ। तो मेरी बहन आई, इसको पानी देकर गई और मुझे देकर नहीं गई है, बताओ। और अब मैं इसका पानी शेयर करूँगी और बड़ा मुंह फैलाओ और ये देखिए ये यहाँ पर मेरे प्रोडक्ट्स चेक कर रही है कि मेरे पास क्या क्या है, मैंने क्या क्या मंगाया है।
और ये आज ही नहीं, ये जब भी मेरे घर आती है तो मुझे साइड में करेगी, सबसे पहले मेरे जाकर बैग देखेगी कि मेरे पास क्या क्या है, और यूज़ भी करती है। तो मैं इसको इतना मना करती हूँ कि बहन मत यूज़ करो, फिर भी ये मानती नहीं है। तो मुझे ना इसकी ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि इसको मैं चाहे जितना मना करूँ, कुछ भी कह दूँ, ये बुरा नहीं मानती है। तो ये यूज़ भी कर लेती है और मुझे भी अच्छा लगता है। इसके अंदर ना अपनापन है और परायापन नहीं है, कि कुछ लोग होते हैं कि बुरा मान जाते हैं कि देखो मैं देख रही थी तो उन्होंने मना कर दिया। तो ये देखिए, पहले मेरी लिपस्टिक देखती है और बोलती है अच्छी नहीं है, और फिर बाद में इसी को यूज़ करने लगती है। इसकी यही आदत है। इसको मैंने मना किया कि मत यूज़ करो, और ये देखो ज़बरदस्ती यहाँ पे यूज़ कर रही है। नहीं अदिति नहीं, प्लीज़ यार। वो बिल्कुल तो कैसे लगेगी? मेरी वीडियो बना रही हो? यस। तो मेरा सामान सारा सत्यानाश किए दे रही हो, और वैसे ही बिल्कुल पैक करके रख देना। बेटा मुझसे हड़की मत मारना, ठीक है ना? अब वो साइड में वो, अच्छा वो दूसरी में। ये भी है? हाँ अब गई। अदिति नहीं यार। नहीं छोरी बच्चा, नहीं छोरा। ये बता। तो देखा आप लोगों ने, मेरी फ्रेंड कितनी स्वीट है और दिल की भी बहुत साफ़ है। तो ये छोटी सी एक क्लिप मैं ऐड कर रही हूँ, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसने जो लिपस्टिक यूज़ की है वो कैसी है, इसके ऊपर कैसी लग रही है। वैसे मुझे तो इसके ऊपर बहुत अच्छी लग रही है, आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। फिर मैडम ने मेरी लिपस्टिक यूज़ की और मेरे कपड़े यूज़ ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये देखिए, अब मैं उसको रील बनाने में हेल्प कर रही हूँ, उसको डांस स्टेप बता रही हूँ मैं। देखते और इस लड़की ने अपने एक रील के चक्कर में मुझे इतना परेशान कर लिया था, और इसको इतनी इजी स्टेप बता रही थी, फिर भी एक भी नहीं कर पा रही थी। तो रात में 11:30 बजा हुआ है, हम लोग अब खाना खा रहे हैं। तो ये मेरी फ्रेंड अदिति यहाँ पे घर पे आज रात में रुकी हुई है। तो हम लोग ना रील बना रहे थे, रील बनाते बनाते बहुत टाइम हो गया था, तब हम लोग खाना खा रहे हैं। और अब हो गई है सुबह, और मेरी फ्रेंड अदिति का भी वापस घर जाने का टाइम आ गया यार। और अभी हम लोग चाय नाश्ता कर रहे हैं। तो मैंने नाश्ते में मैगी बनाई है, नमकीन है, चाय है, बस। तो ये शाम को चली जाएगी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ठीक है। तो मिलते हैं बाद में, बाय बाय। तो ये अपने घर जा रही हैं, और मेरे फेस पे मत जाना, क्योंकि मैं पोछा लगा रही थी और पोछा लगाते से उसने मुझे उठा लिया और कह रही है कि पहले मुझे छोड़ने चलो, क्योंकि इसकी मम्मी घर आ चुकी है ना, घर आ गई ना मम्मी। तो इसकी मम्मी घर आ चुकी हैं, तो कह रही हैं घर आ जाओ, मैं घर पे हूँ, और ताला जो लगा है उसकी चाबी इनके पास है। तो ये जा रही हैं अपने घर, तो मैं जा रही हूँ उसको छोड़ने थोड़ी दूर तक। मिलते हैं बाद में, बाय बाय। बहुत तेज़ धूप है गाइस, समझ में नहीं आ रहा, इतनी धूप है, मुझे तो थोड़ी दूर तक छोड़ने जाना पड़ेगा। अभी मुझे नहाना भी है, मैंने नहाया भी नहीं, घर का सारा काम भी मेरा पड़ा हुआ है अभी। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ बाद में, इसको छोड़कर मैं आपसे मिलती हूँ। तो अदिति को मैं यहाँ पे छोड़ दूँगी, आगे तक छोड़ने जाऊँगी तो मुझे लेट हो जाएगा। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।